अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि जो लोग कुवैत के अंदर ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं, आप लोग ड्राइविंग के दौरान अगर आपके पास कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन है तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप रिन्यूअल वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कई चालान जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ये चालान इसलिए जारी किए गए हैं, जब ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को रोकती है तो उनके पास जो कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन है उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो दिखाते हैं, जिस पर लोगों को चालान किया गया है। यहाँ पर कहा यह गया है कि जो आपका मेन लाइसेंस है, जो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से आपको कार्ड जारी किया जाता है, वही आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दिखाना होगा। जो आपके मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको नहीं दिखाना होगा। जो आपका मेन लाइसेंस है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी जो कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है और आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप साहिल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसमें आप ऑनलाइन अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साहिल एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको होता है कि कुवैत में जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के अजनबी हैं उनका जो वर्क परमिट है वो रिन्यूअल करने की परमिशन दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर बताया ये गया है कि जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस है वो 500 KD ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस है वो 500 KD ली जाएगी साल की। जबकि यहाँ पर जो वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस दोनों मिलाकर 1000 KD यानी उनका साल का जो वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस है वो कुल मिलाकर होगी। यानी कि आने वाले दिनों में जब जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनका वर्क परमिट रिन्यूअल किया जाएगा तो 1000 फ़ीस जो है वो लागू की जा सकती है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बुध को ऐलान किया है कि कुवैत पहुँचे एक शिपमेंट में जिसमें भेड़ बकरी जो है वो रखे गए थे और भेड़ बकरी के अंदर 17 किलोग्राम ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको पुलिस ने जो है वो नाकामयाब बना दिया है। पुलिस ने जब चेकिंग की तो पता चला कि भेड़ बकरी के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 26 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मौत नहीं हुई है। और कुवैत में पिछले 24 घंटे में 24 लोग ठीक हुए हैं और 16,744 लोगों का पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 239 है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ICU में कोई भी केस नहीं है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।